हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग पाइपिंग के स्टैंड का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और चौथे पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया और इसी क्वेश्चन को बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसके बाद में भी क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में भी 2-4 क्वेश्चन मैं लेकर के इसके बारे में मैं डिटेल्स करूँगा। 2-4 नहीं, लेकिन 1-2 जरूर मैं क्वेश्चन में लेकर के मैं इसके बारे में मैं डिटेल्स में करूँगा, ठीक है ना। और बहुत ही कंसेप्चुअल मेथड है और बहुत ही आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ये टाइम एंड वर्क जो आप पढ़े हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया और मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ कंसेप्ट मैंने दिया, ठीक उसी पर आधारित ये सारी वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि इसमें पाइप जो होते हैं किसी टंकी को भरने के लिए होते हैं और खाली करने के लिए होते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आज मैं कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन में लिखा हूँ। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और मैं इसमें के बारे में लिख दूंगा क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। क्यों होता क्या है कि जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूँ तो होता क्या कि वहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या किया कि 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। उसके बाद में जगह जैसे जैसे बचेगा उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे बोर्ड पर क्वेश्चन लिख करके तब वहाँ पे उसको सोल्व करने का तरीका मैं बताऊँगा, उसका आसान तरीका क्या होता है। शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग लगा लेंगे पाइपिंग के स्टैंड में पहला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बनाने के क्या तरीका है, इस सारी क्वेश्चन के बारे में मैं जिक्र करूंगा, ठीक है ना। आप वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से अंत तक दिखने का काम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, मैं पढ़ता हूं आप सुनेंगे। कहता है कि 3 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है और प्रत्येक नल से बहने वाला पानी उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि जैसे कि 3 नल है, तीनों नलों की त्रिज्या जो दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब रेडियस कहते हैं उसको, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती के फॉर्म में दिया हुआ है। यदि सबसे बड़ा नल टंकी को 10 घंटों में 10.5 घंटों में भर सकता है तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बन कर आया। मैं सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है इसको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिगर के अकॉर्डिंग टू मैं बता देता हूं ताकि आपका एक कंसेप्ट बनकर आएगा, ठीक है ना, और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि 3 नल दिया हुआ है, तब पहले मैंने क्या किया कि एक नल मैंने ये बना दिया, दूसरा नल को मैंने ये लिया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दूसरा नल को मैंने ये ले लिया, पाइप मैंने लिया, नल नहीं लिया, पाइप या नल भी ले सकते हैं। तीसरा मैंने ये ले लिया, नल के बारे में कहता है तो नल ही मैंने बना दिया, ठीक है ना। अच्छा बताइए, कहता है 3 नल अलग अलग त्रिज्या का है। पहला जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहां से दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरे नल की त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तीसरे नल की जो त्रिज्या दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिल्कुल क्लियर पता चल गया। 3 नल लगा हुआ है, 3 नलों की त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीनों नलों से बहने वाला पानी जो दिया हुआ है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। एक चीज पर यहाँ कंसेप्ट के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों पर ध्यान से मतलब गौर करेंगे, मतलब सुनने का काम करेंगे। क्वेश्चन में ही मेंशन किया है कि यदि सबसे बड़ा नल उस टंकी को 10.5 घंटों में भर सकता है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भरने में टाइम लगेगा। मतलब ये हुआ, और यहाँ इसके पहले भी जिक्र किया गया है कि प्रत्येक नल से बहने वाली पानी उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जो भी नल जो दिया हुआ है वहां से जो पानी जो निकलता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। हाँ एक चीज पर ध्यान देंगे, मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि अगर ये मेंशन नहीं करेगा, ये अगर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब सेंटेंस का, इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करता है कि प्रत्येक नल से बहने वाली पानी उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, अगर ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, सेंटेंस जो दिया हुआ है, अगर ये चीज को अगर इग्नोर भी कर देते हैं, अगर इस चीज को मेंशन भी नहीं रहता है क्वेश्चन में, फिर भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे समझना क्या पड़ेगा, ये कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, पर ध्यान से देखें, सुनेंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नल से पानी देता है तो उसके मुहाने से पानी देता है, तो नल के जो मुहाना जो दिया हुआ है कैसा है, वृत्ताकार दिया हुआ है, तो मतलब है कि इस क्षेत्र से पानी देगा। किसी भी वृत्त की सब वृत्तकार में बोला हूं कि इस नल की जो पानी देने का जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, पानी जहां से निकलता है, ऐसा क्या है, इसका मतलब क्या आकृति कैसा है, इसका फिगर कैसा है, मतलब वृत्ताकार है, इसका भी वृत्ताकार है, इसका भी वृत्ताकार है, मतलब सर्कुलर है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, मतलब इसी क्षेत्र से पानी देता है। तो अगर मानते हैं कि जिस क्षेत्र से पानी देता है, जैसे कि वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं कि पाई
आर स्क्वायर, मतलब रेडियस के स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी तीनों केस में करेंगे, तीनों में कॉमन क्या है पाई है, लेकिन रेडियस तो सबको तो अलग अलग दिया हुआ है ना, सब पाइप तो एक समान हो नहीं सकता, अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग अलग दिया हुआ है, तभी तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि तीनों जो दिया पाइप जो दिया हुआ है, तीनों से निकलने वाला पानी जो है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब ये दिया हुआ है कि सबका रेडियस बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट है, यानी सबका मतलब रेडियस दिया हुआ है वो डिफरेंट है। कभी कभी व्यास के बारे में चर्चा करता है, व्यास का मतलब डायमीटर होता है, तो व्यास भी अगर देता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडियस देता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मुहाना उसका दायरा, यहाँ पे इसका मतलब ये दायरा दिया हुआ है, इसका रेडियस मतलब डायमीटर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ दोनों मतलब है मतलब यहाँ पे आप तो जानबे करते हैं, यहाँ पे मैंने सर्कल टॉपिक मैंने बताया था, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स किया था, व्यास क्या होता है, रेडियस क्या होता है, तो वहाँ पे आप वीडियो देखेंगे तो आप पूरा चीज क्लियर पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से पाई आर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रेडियस का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे भी रेडियस का स्क्वायर हुआ, फिर भी रेडियस का स्क्वायर। अगर ये चीज मेंशन नहीं करते कि प्रत्येक नल से बहने वाले पानी उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, अगर ये मेंशन नहीं करता है फिर भी मुझे रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसमें कह दिया तो अच्छी बात है, नहीं करेगा फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो दे रहा है ना वो सर्कुलर पार्ट से दे रहा है। सर्कुलर पार्ट का मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब आर का स्क्वायर का मतलब है कि उसके रेडियस का स्क्वायर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज मैं बार बार मैं आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, मेंशन मैं करा रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब इसका रेडियस दे दिया हुआ है, पानी बहने वाला जो दिया हुआ है इसका रेडियस है, उसका जो रेडियस जो है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ दो का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे चार का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर में मैंने लिख दिया तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, इसका मतलब है कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे मैंने भी सेंटीमीटर लिख दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, तो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है मतलब समान अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। तो एक स्क्वायर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ, उसका मतलब है कि जैसे बड़ा पाइप होगा, मोटा पाइप होगा, तो उसका पानी देने का जो रेट होगा खुद ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, उसका एरिया क्या है ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग टू काम करेगा। मतलब ये मोटा पाइप है, मतलब है सबसे बड़ा पाइप है, इसका मतलब बड़ा पाइप का मतलब मोटा पाइप है, इससे पानी ज़्यादा देगा, और इससे पतला है इससे कम पानी देगा, और इससे पतला है सबसे पतला है सबसे कम बनेगा। मतलब ये समझ आएंगे कि इसकी इफिशियंसी है। आप समझ सकते हैं सबसे मोटा पाइप है तो ज़्यादा इसका मतलब रेडियस होगा, ज़्यादा रेडियस होगा तो पानी देने का रेट ज़्यादा होगा। उससे छोटा रेडियस है मतलब उससे मतलब है कम रेडियस है, इसका मतलब उससे कम पानी देगा। सबसे कम रेडियस है, सबसे पतला पाइप है, मतलब सबसे कम देगा पानी। मतलब ये क्या हुआ, ये इफिशियंसी निकल गया। तो इसका मतलब है कि समय कॉमन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसको हटा देने में उचित है, निकालने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, समय में कॉमन है। मतलब ये क्या हुआ, इस सबका रेडियस निकल गया, मतलब इसका इफिशियंसी निकल गया। जैसे मोटा पाइप है तो सबसे ज्यादा पानी देगा, सबसे पतला पाइप है तो सबसे कम पानी देगा। और यहां पे क्लियर कर चुका है कि यदि सबसे बड़ा नल एक टंकी को 10.5 घंटों में भर सकता है, सबसे बड़ा नल का मतलब है कि ये सबसे बड़ा नल है, इसका मतलब है कि 16 क्षमता है तो किसी टंकी को भरने में कितना समय लगता है, एकदम क्लियर हो चुका है, कितना 21/2 मिनट। तो सबसे बड़ा नल है, तो सबसे बड़ा नल का मतलब है यहाँ पे 10.1/2 का मतलब 10 दूनी 20, 21/2, यानी 16 क्षमता है तो 21/2 मिनट का समय लगता है। अगर तीनों नलों से उस टंकी को भरने के लिए खोला दिया जाए, उस टंकी को भरने के लिए अगर तीनों नल को खोल दिया जाए तो इसका मतलब है कि तीनों से हम काम कराएंगे तो यानी इफिशियंसी तीनों का क्या होगा, जुटेगा। इस सारी बात मैंने शुरू में मैंने बताया था। जैसे कि एक नल था तो पानी टंकी में भरने में समय ज़्यादा लगेगा, अगर तीनों को एक साथ खोल देंगे तो वो जल्दी भर जाएगा। मतलब तीनों से निकालना है, तीनों का मतलब है कि सबको जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 से 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और ये कर जाएगा कितना, 8 बार में, यानी कि 8 मिनट का समय लगेगा भरने में। कितना मिनट का लगेगा, 8 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल पता चल गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि मुझे कैसे बनाना है, क्या करना है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि सबसे बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, मतलब उसकी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा।
यहां पे एकदम क्लियर कर चुका है कि उसमें पानी देने का रेट है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब रेडियस के वर्ग के समानुपाती है, उसका स्क्वायर करेंगे उसके वर्ग के समान। अगर नहीं मिलनसन करेगा तो हम जानते हैं कि जब भी पानी देगा उस क्षेत्र से देगा, क्षेत्र का मतलब एरिया, एरिया का मतलब कैसा एरिया है, तो सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है क्या होगा, वर्ग का मतलब नहीं वृत्त है, कैसा है, वर्गाकार नहीं कहेंगे, सॉरी वृत्ताकार है, सॉरी वर्गाकार नहीं है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी तरह की परेशानी? अगर परेशानी होगा तो जरूर मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई इसमें परेशानी है, तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट में कर दूंगा, ठीक है ना। यहां तक में कोई परेशानी? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो जो पानी देता है, मुहाना जो दिया हुआ है, मुहाना किस तरह का है, किस आकृति का है, तो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का मतलब वृत्त का एरिया उस क्षेत्र से देना है, पानी दे रहा है उस क्षेत्र का मतलब कैसा, वृत्ताकार दिया हुआ है, सर्कुलर दिया हुआ है, तो सर्कुलर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पे त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती लिखेगा, नहीं लिखेगा फिर भी मुझे इसी राशि से गुजरना पड़ेगा। तब पूरे डाउट क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग टू हम चलते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, क्योंकि अगर हम लिखते तो टाइम टेकन ज्यादा होता है, इसलिए मैंने लिखने का काम नहीं किया, पहले ही मैंने लिख दिया ताकि आपको समय ज्यादा बर्बाद ना हो। समझाने के लिए समय आपको होना चाहिए ताकि आप इन बातों को समझ जाएं, आपको कोई परेशानी बिल्कुल ना हो। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं। ए नल किसी टंकी को भरने में ए तथा बी से 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। बी नल उसी टंकी को भरने में ए बी से यहां पे ए बी से करेंगे, ए बी से 21.1/3 मिनट ज्यादा समय लेता है। अगर दोनों नलों को यानी ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर देगा? बिल्कुल क्लियर पता चल गया। यहां पे मैं एक टंकी को मैं बना लेता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया कि 2 नल को मैंने कर दिया, 2 नल ए है और यहां पे मैं डिस्क्रिप्टिव में करूंगा, ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा और आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ए है, ए नल किसी टंकी को भरता है, बी नल उस टंकी को भरता है, कितने मिनट में भरता है वो मुझे मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मानते हैं कि इसको हम लोग यहां पे डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो उसको क्या रिजल्ट होता है, इन सारे बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम लेट करते हैं, बाबू ध्यान से देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में कर रहा हूं, इसको ऑब्जेक्टिव में करूंगा, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आसान करने का तरीका मैं बताऊंगा। आप थोड़ा वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और बिल्कुल आप इग्नोर मत करेंगे। इग्नोर करेंगे तो पूरी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आपके साथ परेशानी हो जाएगा। तो बाबू ध्यान से देखेंगे, यहां पे करेंगे लेट और ए तथा बी किसी टंकी को भरने में 1 मिनट लगा, मैंने ले लिया 1 मिनट का समय लिया। अगर ए अकेले काम करता है तो जाहिर सी बात है, कहता है कि ए नल किसी टंकी को भरने में ए बी से 3 मिनट का ज्यादा समय लगता है। मतलब ए बी को भरने में मैंने लेट किया, ए बी को भरने में 1 मिनट का समय लगा। अगर ए पर्टिकुलर आएगा तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा, मतलब 3 मिनट का ज्यादा समय लगा, तो यहां पर मैंने 3 मिनट का समय ले लिया। अगर बी अकेले काम करता है, टंकी को भरने के लिए आता है, तो ए बी जितना समय लिया उससे कहीं ज्यादा समय लेता है। कितना? यानी 21.1/3 में 21 63 1 64 बटा कितना लिखेंगे 3 मिनट, यानी कि मैंने यहां पे मिनट में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? जैसे कि मान लेते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो जल्दी काम कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं अकेले में काम करूंगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों मिलकर जितना समय में काम करेंगे उससे कहीं ज्यादा समय लेंगे, तभी तो हम एक दूसरे से कोऑपरेट लेते हैं, तभी तो हेल्प लेते हैं। हेल्प लेने का मतलब क्या हुआ कि जल्दी काम को कर लेना, जल्दी कवर कर लेना काम को। अगर मैं अकेले पर्टिकुलर में काम करूंगा तो जाहिर सी बात है कि समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं टाइम वर्क के दौरान मैंने बहुत सारी बात मैंने बताया था आपको, बहुत क्लियर मैंने किया था कि उसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन सारी बातों के बारे में मैंने बेसिक रूप से चर्चा किया था और वहां पे आप से भी हेल्प लेकर के आप यहां पे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग टू मुझे चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि ए बी किसी टंकी को 1 मिनट में भर सकता है। अगर ए अकेला आता है तो उसे 3 मिनट का ज्यादा समय लगता है। बी अकेले पर्टिकुलर फिल करता है तो उसे 64/3 मिनट का अधिक समय लगता है। क्यों नहीं लगेगा? जाहिर सी बात लगेगा ही, क्योंकि एकदम क्लियर हो चुका है कि कोई 2 व्यक्ति मिलकर काम करेगा तो वो कम समय लेगा, लेकिन पर्टिकुलर कोई काम करेगा तो दोनों मिलकर जितना समय लेगा उससे कहीं ज्यादा समय का लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है कि ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, यहां से टोटल वर्क यहां से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल दोनों के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों के फॉर्म में दिया हुआ है, यहां पे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पे टोटल वर्क ना निकाल करके हम लोग यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी से काम कराएंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर माने कि टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तो मैंने यह भी बताया था कि अगर ए बी से काम कराना है तो दोनों का प्रोडक्शन है ए गुने बी बटा ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था। अगर ए बी से काम कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
मैंने लिख दिया। जनाब आप देख लेंगे कि ए बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, टंकी को भरने में। काम नहीं करता है टंकी को भरने में। टंकी को भरना भी एक तरह के काम में हुआ, ऐसा थोड़ी कि काम नहीं हुआ है ना, कर सकते हैं भाई। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों द्वारा मिलकर काम को कितने मिनट में कर सकता है, x मिनट में कर सकता है। मैंने x लिख दिया, बराबर कर देंगे। दोनों का प्रोडक्शन दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्शन के बराबर का मतलब है कि x प्लस 3 अगुने कर देंगे x प्लस 64/3 कर देंगे, ठीक है ना। अब बाई दोनों को गुना कर जोड़ देंगे तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 64/3 कर देंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब बाद में पता चलेगा कि भाई ये प्रोसेस बहुत लंबा हो रहा है, इसी के लिए तो मुझे शॉर्टकट बताना है, इसके लिए तो मुझे शॉर्टकट बताना है। इसका शॉर्टकट क्या तरीका है, इन सारी बातों के बारे में मैं जिक्र में करूंगा। तो यहाँ पे आप क्लियर, यहाँ पे आप कर सकते हैं, डिसिम्पलाइज कर सकते हैं। x बराबर मैं लिख सकता हूँ, दोनों को गुना करेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस क्या लिखेंगे 3x। अब प्लस कर देंगे इसमें, फिर इससे गुना करेंगे, 3x होगा, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 64/3x। अब प्लस कर देंगे 3 में 64/3 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब बाई कर देंगे, यहाँ पे बाई कर देंगे, यहाँ पे 3 स्पष्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। अब बाई कर देंगे, बाई कितना कर देंगे तो जोड़ेंगे x क्या होगा 2x प्लस, और अब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 प्लस 64। यहाँ पे जोड़ने का मतलब है कि आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 में 64 जोड़ेंगे, 64 9 कितना होगा 73, 73 बटा क्या करेंगे 3 कर देंगे। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको क्लियर पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा है। दम बिल्कुल चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा परेशानी हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 73/3। आप कर लेंगे ना, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो यहाँ पे डिसिम्पलाइज कर देंगे तो क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, तो यानी कि x में मुझे गुना करना है किस में, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा क्या 2x प्लस 73/3। अब बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना है x², अब प्लस जोड़ देंगे 73x/3। अब प्लस लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 64 मैं लिख दूंगा, है ना। मतलब क्रॉस मल्टीपल गुना मैंने कर दिया, बाई 1 का क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या 2x² था, हाँ, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x² अब प्लस 73/3x बराबर यहाँ लिखेंगे x² प्लस 73x/3 प्लस 64 मैं लिख दूंगा। दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सेम वैल्यू है, यहाँ प्लस वहाँ प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x² में से x² घटाएंगे तो क्या होगा x², डिसिम्पलाइज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितना 64 लिख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब हो गया x समान 8 हो गया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि दोनों नल उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा 8 मिनट का समय लेगा। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 8 मिनट का। अगर आपसे पूछा एक कितना मिनट में भर देगा तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या देंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिनट का समय लगेगा। अगर 20 से पर्टिकुलर भरने के लिए कहा जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में जोड़ देंगे 64/3 मिनट जोड़ देंगे तो मेरा आंसर निकल लगा। तो ये मैंने तो डिस्क्रिप्टिव कर दिया कि भाई टाइम टेकन ज़्यादा हो गया, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे शायद लगता है कि आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा, नीचे आप देख लेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग टू आप समझ जाएंगे ना। यहाँ पे कितना दिया हुआ है बाई 3 दिया हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग टू नीचे आप जोड़ घटाव कर लेंगे, पता चल लगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप इस तरह से बनाएंगे तो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल काम ना करें। कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सामने में तो उसको बनाने का क्या तरीका है, इन सारे तरीके के बारे में अभी मैं जिक्र करने वाला हूँ। क्या है भाई, तो कहता है कि ए नल किसी टंकी को भरने में ए बी से 3 मिनट का ज़्यादा समय लगा। कोई भी कह सकता है कि अगर ए कोई पर्टिकुलर काम करता है टंकी को भरने में समय लगेगा तो वो ज्यादा समय लगेगा, और बी भी करेगा तो ज्यादा लगेगा। लेकिन कब, जब ए बी अगर कोई किसी टंकी को भरता है तो जितना समय लेगा उससे कहीं पर्टिकुलर उन दोनों में से किसी पर्टिकुलर से फिल करवाएंगे तो दोनों को जितना समय लगता है उससे कहीं ए को ज्यादा लगेगा।
बी से भी फिल करवाते हैं तो दोनों द्वारा जितना समय लगता है उससे कहीं ज़्यादा होगा। जब भी इस तरह के केसेज आते हैं, जिस तरह के सिचुएशन आते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह के केसेज आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर ए बी से फिल करना है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, रूट अंडर पहले लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, रूट अंडर लिख देंगे। क्या रूट अंडर करेंगे, तो अगर दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेता है, अगर उसमें से कोई पर्टिकुलर भरने के लिए आता है तो दोनों द्वारा लिया गया समय से कहीं ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लिया, ये कितना समय ज्यादा लिया, तो ये ज्यादा समय लिया, 3 मिनट ज्यादा समय लिया। तो जितना समय ज्यादा लिया ये द्वारा कितना अधिक समय लगा, 3 मिनट, तक 3 गुने कर देंगे। बी द्वारा लिया गया अधिक समय, तो बी द्वारा किससे, ए और बी से लिए गए से अधिक है, तो ए बी से लिया गया, बी को कितना अधिक समय है, 21.1/3। तो 21 63 1 64, 64 बटा क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो ए द्वारा लिया गया अधिक समय गुने बी द्वारा लिया गया अधिक समय, क्या लिखेंगे जनाब, ए द्वारा लिया गया अधिक समय गुने बी द्वारा लिया गया अधिक समय। तो इस तरह के केसेस में क्या करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया और 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। यानी ए बी उस टंकी को 8 मिनट में फिल कर देगा। बिल्कुल यही मेरा आंसर आ गया। जब भी इस तरह के केसेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बनाने का काम करेंगे। बहुत शॉर्टकट तरीका है, एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। क्या है, शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट हो गया, हाँ शॉर्टकट तरीका है। इसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग बना लेंगे। कब, जब इस तरह के केसेज हो तब। ऐसे भी हम लोग पाइपिंग क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, वीडियो में बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मैं वीडियो लेकर मैं आऊँगा, मतलब ज़्यादा नहीं, 15 20 25 30 मिनट का लेकर आऊँगा, ताकि आप उस चीज़ को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से देख सके और वो बिल्कुल कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और जिस तरह के आपके साथ समस्या होता है उस तरह तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, वहाँ पर समस्या आपकी सुनेंगे ही, उस तरह के केसेज में डालूंगा ही, क्योंकि अगर उस तरह की समस्या आता है तो वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस में करूंगा, उसी तरह से क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा ताकि आपके साथ कोई परेशानी बिल्कुल ना हो। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन तो मैंने लिखने का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां तक मैं कोई क्लियर। लेकिन हम लोग जब भी इस तरह के केसेस होगा ना तो बनाने का हम लोग काम करेंगे, किस तरह का, इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। ऐसे भी टाइम वर्क हम लोग पढ़े हैं, तो टाइम वर्क के दौरान तो मैंने बहुत सारी बात मैंने बताया ही था, है ना। टाइम वर्क में थोड़ा स्टैंडर्ड और क्वेश्चन मुझे डालना है तो डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वहां पे उस लेवल का क्वेश्चन मैं डालूंगा ताकि आपको भी वहां से भी क्लियर आपका हो जाए। और पाइपिंग क्वेश्चन का मैं बहुत सारी वीडियो में बनाने वाला हूं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल एकदम अच्छा कंसेप्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे भी टाइम एंड वर्क के दौरान मैंने बताया ही था। तो तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, आप लोग पूरी तरह से आप तैयार रहेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या किस तरह का आएगा। कुछ ऐसा नहीं है जाना पहचाना क्वेश्चन आपके साथ में सामने में आएगा, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं कि 3 नल किसी टंकी को, तीन नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, उन तीनों नलों को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है, अर्थात पहले घंटे में ए नल को, दूसरे घंटे में बी नल को जबकि तीसरे घंटे में सी नल को खोल दिया जाता है,
दिया जाता है। पुनः चौथे घंटे में ए को खोला जाता है। इसी प्रकार नलों को बारी बारी से खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे टाइम लगा इसको लिखने में, उसी तरह से क्वेश्चन ज़्यादा समय लगता है लिखने में, 2-3 मिनट का समय लग ही जाता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन जैसे मिलेगा और समय मिलेगा उस तरह के मैंने क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, ताकि आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। कम से कम समय में, मतलब कम समय का वीडियो बने, ताकि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लगे, समझने के काम करेंगे, एक तरह का कंसेप्ट बनकर आएगा। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा क्वेश्चन के माध्यम से कि 3 नल ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटों में भर सकते हैं। उन तीनों नलों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, अर्थात पहले घंटे में ए को, दूसरे घंटे में बी को, जबकि तीसरे घंटे में सी को खोल दिया जाता है। पुनः चौथे घंटे में ए को खोल जाता है और इसी प्रकार बारी बारी से खोला जाता है। तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? एकदम बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक टंकी बनाया जा रहा है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक टंकी है, जैसे कि इसमें 3 नल लगा हुआ है, पहली नल, दूसरी नल और तीसरी नल को खोला जाता है। और ए को खोलने में, ए को भरने में, अकेला भरने में कितना घंटा लगता है? 15 घंटा। अब बी को अकेला भरने में मतलब है 12 घंटा है, सॉरी 12 घंटा, 15 घंटा नहीं, 12 घंटा है। इसको कितना है? 15 घंटा है। और सी कितना है? सी है कितना घंटा में? 20 घंटा में भर सकता है। मतलब एक साथ तीनों नहीं आ रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है। तो बारी बारी से है तो मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग को काम करना है। जैसे ए नल किसी टंकी को भरने में 12 घंटा का समय लगता है, पहले ध्यान से देखेंगे। बी नल उसी टंकी को भरने में 15 घंटा का समय लेता है, जबकि सी नल उसी टंकी को भरने में 20 घंटा का समय लगता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का मतलब है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कितनी बार मैंने बताया कि टोटल निकालने के लिए इसका मतलब है कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 काम हो गया। तो 60 काम अगर कोई 12 घंटों में करता है तो इसकी क्षमता क्या बनकर आएगा? 5 क्षमता बनकर आएगा। और 60 काम कोई 15 घंटों में करता है तो इसकी क्षमता क्या बनकर आएगा? 4 क्षमता बनकर आएगा। और 60 काम 20 घंटों में करता है तो उसकी क्षमता 3 बनकर आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, तीनों एक साथ काम पर नहीं आता है। तीनों नलों को एक साथ बिल्कुल ओपन नहीं करते हैं, बारी बारी से करते हैं। यानी पहले घंटे में ए को आता है, पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी, तीसरे घंटे में सी खोला जाता है, पुनः चौथे घंटे में ए, फिर 5वें घंटे में बी को। इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कितने घंटे के बाद में ए आ रहा है, यानी 3 घंटे काम करने के बाद में ए आ रहा है, फिर रोटेट कर रहा है, फिर ए आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं 3 घंटे में कितना हो गया, तो 3 घंटे में इसकी इफिशियंसी लिखेंगे। इफिशियंसी ये तो मैंने बता दिया आपको इस तरह से। इफिशियंसी ए की क्षमता कितना है, तो ए की क्षमता 5 है। बी की क्षमता कितना है, तो बी की क्षमता 4 है। सी की क्षमता कितनी है, तो सी की क्षमता 3 है। पहले घंटे में ए आया तो 5 भाग काम किया, दूसरे घंटे में बी आया तो 4 काम किया, 4 भाग फिल करने का काम किया। तीसरे घंटे में सी आया तो 3 भाग फिल करने का काम किया। मतलब ये कह सकते हैं कि 5, 4, 9, 3, 12, यानी टोटल काम कितना है? 60। तो 60 में मतलब है 3 घंटे में कितना काम किया, तो 5, 4, 9, 3, 12। तो 12 गुने क्या करेंगे? 12 गुने 5 करेंगे, 12 5 60। इसका मतलब है कि 5 पेयर लगा, तो 5 पेयर का मतलब एक पेयर में कितना घंटा लगा? एक पेयर में कितना घंटा लगा? तो एक पेयर में 1, 2, 3 घंटा लगा। तो 3 घंटा में कितना भाग भरा? तो 3 भाग में कितना है? 12। तो 5 पेयर लगाएंगे तो 12 5 60 हो गया। तो यानी 60 का मतलब है कि काम कितना है? 60 का में 60 काम कंप्लीट हो गया। अब कुछ काम नहीं बचा, 0 बच गया, यानी फिल हो जाता है। तो 5 पेयर का मतलब 5 गुने क्या करेंगे? 3, यानी कि 1, 2, 3 घंटे में, मतलब इतना 3 घंटे में 12 काम होता है। फिर 3 घंटे में 12 हो गया, फिर 3 घंटे में 12 हो गया, चाहे 3 घंटे में 12, फिर 3 घंटे में 12, यानी कि 24 भरने में 6 घंटा, फिर 24 भरने में 6 घंटा, यानी 24 24 48, यानी कि
मतलब अब 24 24 48 हो गया, यानी कि 3 3 6, तो 6 घंटे में कितना हो गया, तो 12 भाग भरने में उसको 3 घंटा लगा, फिर 12 भाग भरने में कितना हुआ, 3 घंटा लगा, तो 3 3 6 घंटा, 6 घंटे में 24 भाग भर दिया, फिर 24 भाग भरने में फिर 12 मतलब है 3 3 6, ध्यान से देखेंगे, पहले 3 घंटे में कितना भाग भरा, 12, फिर अगले 3 घंटे में 12, यानी 12 12 24, 3 3 6, 6 घंटे में 24 भाग, फिर अगले 6 घंटे में 24, तो 6 6 12 घंटे में 48 भाग, फिर 12 भाग जोड़ेंगे तो 60 काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा, तो फिर क्या 3 घंटा जोड़ेंगे तो 12 3 कितना हो गया, 15 घंटे हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 घंटों में टंकी पूरी तरह से फिल हो जाएगी। तो यानी कि फिल होने में टाइम कितना लगा, फिल होने में कितना समय लगा, तो फिल होने में कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा लगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि 12 घंटे में कितना, 12 घंटे 12 भाग भरने में कितना घंटा का समय लगा, 3 घंटा का समय लगा। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60, 60 काम क्लियर हो गया। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 से कितना होगा, 5 से 15 घंटों में पूरी तरह से टंकी फिल हो जाएगा। तो फिल होने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल 15 घंटा का समय लगा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो वहां पे ए फिल करने का काम करता है, बी फिल करता है, सी खाली करने का काम करता है। तो उस तरह की स्थिति में, उस तरह के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो अभी तो समय नहीं है, अभी तो बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए हम अभी समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसी से रिलेटेड मैं बताऊंगा जहां पे बच्चे लोगों को ज्यादा परेशानी होता है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं शॉर्टकट में तरीका बताऊंगा, उसका कंसेप्ट बेसिक क्या है, उन सारी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे, उसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर ए फिल करता है, बी फिल करता है, सी एम्प्टी करता है, फिर भी उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। तो इस सब के बारे में मैं कंसेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और जितने भी मैंने क्वेश्चन जो कराया उसके माध्यम से आपको कंसेप्ट बन चुका होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बढ़िया कंसेप्ट हो गया होगा और इसके माध्यम से क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस तरह के क्वेश्चन के लेकर आऊंगा जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब आते हैं, जहां पे बच्चे लोग छोड़ भी देते हैं या तो बनाते भी हैं तो गलती उनके द्वारा हो जाता है। उस गलती को मतलब क्लियर करने के लिए जो भी डाउट होता है मन में आता है, उन सारे को क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो में बनाऊंगा उससे रिलेटेड, जिससे आपको परेशानी बिल्कुल ना होगा। बिल्कुल उसके माध्यम से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और उसके माध्यम से क्वेश्चन को आप बढ़िया से आप बना सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।